हेलो, मैं समृद्धि पोरे हूँ। एक्चुअली बेसिकली मैं एडवोकेट हूँ इन मुंबई हाई कोर्ट और मैंने पहली मूवी बनाई मेरी ऑन सरोगेट मदर। उसको मुझे 2 नेशनल अवार्ड और 7 राज्य पुरस्कार और 37 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। उसके बाद मुझे लगा कि ये इस मूवी के बाद आई शुड डू समथिंग डिफरेंट विच इज़ दैट इज़ ऑल्सो माई सोशल मूवी एंड समथिंग टू द सोसाइटी आई जस्ट वांटेड टू डू। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते, देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म मेकर्स केम, प्रोड्यूसर केम एंड दे वांट मी टू डू देयर स्टोरीज, लेकिन मन नहीं कर रहा था कि कुछ मैं हटके करना चाहती थी। और उसी टाइम डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे के बारे में मैंने कुछ छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म देखी और एक किताब पढ़ने में आई। उसके बाद मैंने पूरी 10-11 जितनी किताबें थी सारी पढ़ ली और सीधा हेमलकसा चली गई। हेमलकसा ऐसी जगह है जो मध्य प्रदेश, गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के बिल्कुल कॉर्नर में है। और वहाँ अभी भी जो ट्राइबल लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं और स्कूल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो फिल्म में मैंने दिखाई वो अभी भी वैसा ही था। और वहाँ पे 45 इयर्स से डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे एक MS डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ भी MD डॉक्टर हैं। वो दोनों की दोनों सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, जिसका 1 रुपया भी मतलब थैंक यू तक उनको आता नहीं है, क्योंकि वो कुछ और ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऐसा एक राम राज्य आप कह सकते हैं कि जो हमने कभी सोचा नहीं, ऐसी कोई जगह मैंने देख ली और मुझे लगा कि इनके लिए मैं और यहाँ रह के कुछ सेल्फलेसली काम करने के बजाय एज अ फिल्म मेकर ये सारी कहानी मैंने फिल्म में ढालनी चाहिए और सारे कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ये कहानी जानी चाहिए। मतलब डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे की मुझे हमेशा लगता है कि ये ना कि एक महाराष्ट्र के बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल है, बट फॉर इंडिया, फॉर अ वर्ल्ड, फॉर एवरीबडी इट्स अ वेरी मच इंस्पिरेशनल स्टोरी। मैम, आपने जैसा बताया बाय प्रोफेशन आप एक एडवोकेट हैं और एक नॉन फिल्म मेकर के लिए बीइंग अ प्रोफेशनल आप कुछ अलग फील्ड में हैं और ये सोच रहे हैं कि आप एक फिल्म मेकिंग के द्वारा लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ और समाज के लिए, हित के लिए कार्य करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी क्योंकि टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल चीज़ों के साथ हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताएं तो इट्स वुड बी हेल्पफुल फॉर अस टू। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, जो लड़कियां या इवन जो आगे निकल गई कि अब मेरा दिस इज़ नॉट अ स्टेज दैट आई विल स्टार्ट माई प्रोफेशन। उनके लिए आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं लिखना जानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लिखना, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो श्वास जो पिक्चर हमारी सबसे पहली ऑस्कर के लिए गई थी, उसके टीम के साथ उनकी जो सेकंड मूवी थी उसमें मैंने लीगल एडवाइज़र करके काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने मुझे लगा कि ये जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा ये लाइकिंग पहले से रहा होगा, जो मुझे खुद को नहीं पता था। कभी कभी हमारे में जो ऐसा गुण होता है जो हमें खुद को नहीं पता होता है, वो मुझे वहाँ खोज मिली। मैंने उनकी एक स्क्रिप्ट लिखी और वो डायरेक्ट हॉलीवुड में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद काम करते करते ये जो मेरी पहली मूवी है, जो आई वॉन्ट टू बी अ मदर, मराठी में मला आई व्हायचे ऐसा नाम है उसका, इट इज़ ऑन सरोगेशन। और वो मेरा खुद का हाई कोर्ट का केस है। जो केस मेरे पास आया 2 औरतों की, मतलब ममता का संघर्ष था, और जो मैंने देखा वो मैंने केस सॉल्व भी किया। और जैसे जैसे वो सॉल्व होता गया वो उसको मैं खुद ही स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स और उसके बाद डायरेक्शन एंड इवन आई प्रोड्यूस्ड, क्योंकि मेरे पास बाकी सारा बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे खुद को ये सारा करना पड़ा। वुमेन जिसने कुछ फिल्म मेकिंग सीखा नहीं था, उसके लिए ये कहना आपको लग रहा है कि इतना इजीली 1 बाय 1 पहली मूवी बनाई, इतने अवार्ड्स, फिर दूसरे इतनी अवार्ड्स, फिर तीसरी हिंदी मैंने की, वो ऑफिशियल एंट्री इन इंडिपेंडेंट सेक्टर में ऑस्कर तक गई। ये लग रहा है बात करने में बहुत सहज, लेकिन ये इतना सहज नहीं था। मुझे हर कदम पे इतनी ज़्यादा चुनौतियाँ हुई एक वुमेन फिल्म मेकर होने के नाते। जैसे मैंने सोचा कि पहली बार मैं करूँ, तब मैंने फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा लिया। उसके बाद मैंने ये टेक्निकल वर्ड्स पढ़ के
फिर छोटा छोटा फिल्म मेकिंग शुरू करके मेरा खुद का फाइनेंस जमा करके मैंने ये शुरुआत की थी और आज आप लोगों के साथ बैठी हूँ. यू आर टेकिंग माई इंटरव्यूज. इट्स रियली इंस्पिरेशन टू द गर्ल्स. समृद्धि मैम, मुझे आप ये बताइए कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल होते हैं इंडिया में. हाँ. स्पिरिचुअल फिल्म फेस्टिवल कुछ अलग है, कुछ यूनिक है. तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्पिरिचुअल फिल्म फेस्टिवल हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री को कैसे मार्गदर्शन देगा? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि चित्र भाषा जो फिल्म मेकिंग है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माध्यम है हमारी सोसाइटी को कनेक्ट होने के लिए. अगर हम बुराइयाँ दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे वो देख के उससे बुरा भी सीख सकते हैं. तो बीइंग एन फिल्म मेकर मुझे लगता है कि इट्स आर अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोसाइटी को जो चित्र भाषा या फिल्म्स दिखा रहे हैं वो इंस्पिरेशन ही हो.